हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित अध्याय 6 भाग गुणा भाग 2। तो हमने पिछले वीडियो में गुणा देख लिया है, अभी इसमें भाग को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने चीज़ों को बांटने का तरीका सीख लिया है। यदि हमने 35 चीज़ों को 5 लोगों में बांटना है तो हम इसे 35/5 लिखते हैं। 35/5 को ऐसे भी लिखा जाता है, 35/5 इस प्रकार से हम लिखते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा है, तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 35/5। ठीक है, हमें देखना है 35 में से 5 कितनी बार घटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कितनी बार 5 चीज़ें लेने पर 35 चीज़ें होंगी। तो आप जानते हो, इसका पता लगाने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ना होता है। पढ़ो, ध्यान रखो कि 35 से आगे ना निकल जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। यहीं रुको, क्योंकि 35 चीज़ें ही बांटनी हैं। तो देखिए, 5 बार बांटनी है। हमने 5 बार बांटा है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 35 आया। देखिए, 5 बार घटाना है या 5 लोगों में बांटनी है, तो कितना कितना आएगा। तो 35/5, तो 5 का पहाड़ा हमने कितना बार पढ़ा, 7 बार। तो यहाँ पर 7, 35 घटा देंगे तो 0 आएगा। अब देखिए, हमारे पास कितनी चीज़ें थी, 35 चीज़ें थी। कितने लोगों में बांटना था, तो 5 लोगों में बांटना था। हर एक को कितना चीज़ मिला, तो हर एक को 7-7 चीज़ मिल गया। देखिए, इस तरह 35 चीज़ें जो है बंट गई है। इसमें 35 चीज़ों को बांटना था, यानी 35 जो है भाज्य हुआ। जिसको बांटना हो यहाँ पर लिखते हैं, उसको भाज्य कहते हैं। सामने में लिखते हैं, उसको भाजक कहते हैं। 5 से हमने भाग दिया है, इसलिए उसका भाजक कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमें उत्तर आया 7, तो वह क्या हुआ, हमारा भाग फल प्राप्त हुआ। जैसे जिस प्रकार हमें गुणा में गुणीय, गुणक और गुणन फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इसमें भाज्य, भाजक और भाग फल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अभ्यास करना है। चलिए देखिए, 28/7। तो यहाँ पर देखिए, 28 को हम लिख लेते हैं, फिर भाग का चिन्ह, 7 को बाहर में लिखेंगे जिसका हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 28 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो जो चौकाया आया है वह ऊपर में रहेगा, जो हमारा भागफल है। 28 लिखेंगे और उसको घटा देंगे, तो उत्तर हमारा आया 0। चलिए, यहाँ पर 0 हो गया है, उत्तर हमारा आया है 4। ठीक है, तो 28 जो है क्या है, भाज्य है। ये देखिए, यहाँ पर हम जिसे भाग दे रहे हैं वह हमारा भाजक है, और जो उत्तर आया है वह हमारा भागफल है। उसी प्रकार यहाँ पर हम 27/3 कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है, 27 को नीचे में, क्योंकि यह हमारा, देखिए यहाँ पर पहले में है, तो यह हमारा भाज्य है। फिर भाग का चिन्ह, 3 से भाग करनी है, तो यह हमारा भाजक हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से ज़्यादा ना हो, तो 3 या 27, यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, 27 जो है भाज्य है, 3 जो है हमारा भाजक है, और 9 हमें उत्तर आया है भागफल। उसी प्रकार यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो 36 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 9 को यहाँ। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 से ज़्यादा ना हो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो इस प्रकार से हम 36 लिख कर के उसको घटा सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें यह हमारा भाज्य हो गया, 9 हमारा भाजक हो गया, और 4 हमारा भागफल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, सबको बनाना है। अब देख लेते हैं आगे। चौथा से हमने 3 तक सॉल्व कर लिया है, चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 57/7। तो इस प्रकार से 56/7, तो 56 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 56 से ज़्यादा ना हो, तो 7 8 56। तो यहाँ पर हमारा जो 56 है भाज्य है, 7 भाजक है, और 8 जो है भागफल है। उसी प्रकार 40/5 करेंगे, तो 5 8 40। तो यहाँ पर देखिए, 40 जो है भाज्य है, 5 भाजक है, और 8 भागफल प्राप्त हुआ है उत्तर हमारा। उसी प्रकार 16/2, तो 2 का पहाड़ा, 16 से ज़्यादा ना हो, 2 8 16। ठीक है, तो ये घट गया 0। तो यहाँ पर 16 भाज्य, 2 भाजक और 8
भागफल। 64 भागित 8, 8 अट्ठे 64, तो ये घट के 0। 64 भाज्य 8 भाजक और 8 हमारा उत्तर आया भागफल। 32 भागित 4, देखिए 32 भागित 4 किया है हमने, तो 8 चौं 4 अट्ठे 32, इस प्रकार से 32 हो गया। तो ये हमारा भाज्य, 4 भाजक और 8 हमारा भागफल, इस प्रकार 32 जो है भाज्य हो गया। अब है 36 भागित 4, देखिए 36 6 छक्का 36, घट गया 0, तो 36 भाज्य 6 भाजक 6 भागफल। ठीक है, तो पहाड़ों की सहायता से भाग देने के लिए एक तरीका आपने सीख लिया यहाँ पर। क्या तुम इस तरीके से भाग देने के सभी सवाल हल कर सकते हो, जैसे कि 84 भागित 7। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 84, देखिए 84 भागित 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, और 7 दहम 70, हम अभी तक दहम तक में नहीं पहुँचे हैं, देखिए। ठीक है, तो हम 84 तक पहुँच ही नहीं पाए, और दहम के बाद सैकड़ा आपको मालूम है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, चलिए। तो अब क्या करें, हमको तो मालूम नहीं है। पेज पलटने पर देखिए, या तो आगे और हमें पहाड़ा बनाना पड़ेगा या कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसे चित्र की सहायता से मदद करते हैं, चलिए समझने की। तो 84 को तीलियों में व्यक्त करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 4 84, इस प्रकार से हमारे पास हो गया 84। ठीक है, इन्हें 7 लोगों में बराबर बराबर बांटने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हो सकते हैं। सारे बंडल खोल कर मिला लें, या फिर एक एक तीली बांट कर। ठीक है, या फिर एक एक बंडल पहले बांट लें और जो बचे हुए हैं उसको अलग से बांट लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे बंडल खोल देंगे, जो सिर्फ तीलियां बन जाएगी, फिर उसको बारी बारी से बांटेंगे। या फिर हमें कितने लोगों में बांटनी है? 7 लोगों में। तो हमारे पास तो 7 बंडल पहले से है, तो हम एक एक बंडल एक एक जने को दे देते हैं, और जो बचेगा उसको फिर खोल करके बांट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 8 बंडल हैं, तो 7 लोगों में बांटना है, तो हर एक को एक बंडल मिलेगा। तो एक बंडल पहले दे देते हैं सबको, तो 7। अब इसमें घटा देंगे, कितना आया? 1, साथ में 1 गया 1। अब 4 इकाई हमारे पास खुला है, तो उसको हम यहाँ पर नीचे उतार देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या करना है हमें, फिर से 14 से ज़्यादा ना हो, पहाड़ा पढ़नी है। तो 7 दूनी 14, घटा दिए, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? देखिए, अब तीलियाँ 0 हो गई है, अर्थात 0 तीली बची हैं, और हमारा उत्तर आया 12। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे पास उसका उत्तर आ गया 12। ठीक है, अब देखिए दूसरे शब्दों में 8 दहाइयों के लिए 7 का पहाड़ा पढ़ा, 7 एकम 7, और इसमें 1 दहाई बच गया। यहाँ पर देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचा है, 1 दहाई। तो यहाँ पर जैसे 1 ख़त्म, 2 3 4 5 6 7, ये ख़त्म हो गया हमारे पास। जब हमने सबको एक एक बांट दिया है, तो हमारे पास 1 बंडल और 4 तीली बचा है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है 1 बंडल 4 तीली। ठीक है, उसके बाद हम इसको खोल देंगे, तो सबको 2 2 बांटेंगे, तो 10 और 14 2 2 बांटेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, जो खुला हुआ 1 दहाई और 2 इकाई जो बचा था वो 12 है, उसको हम 2 2 बांटेंगे, तो ख़त्म हो गया, 14 ख़त्म हो गया। अब हमको कितना मिला? 12। ठीक है, कितना उत्तर आया हमारा? 12 उत्तर आया है। तो प्रत्येक जो 7 जने में बांटना है, उनको 12 12 ये तीलियाँ आया है, या जो भी सामग्री आया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अगले पेज में हमें दिया गया है भाज्य, भाजक और भागफल बनाना है हल करने के बाद। तो ये 3 दहम 30। ठीक है, उसी प्रकार चलिए हल करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला है हमारा 3 भागित 30। तो देखिए 3 भागित 30 करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 3 दहम 30। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, कुछ भी घटाने को नहीं बचा, तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें अब हमें बताना है भाज्य। तो 30 भाज्य है, भाजक 30 का हम जिसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे वो हमारा भाजक है, और जो उत्तर आया वो हमारा भागफल है। तो 30 भाज्य, 3 भाजक और 10 भागफल है। ठीक है, अब देखें दूसरा 2 भागित 44। तो यहाँ पर देखिए 2 भागित 44, तो 2 का पहाड़ा हम 44 तक नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को घटाएंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 0, फिर इसको यहाँ पर उतार दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0, हमारा उत्तर आया 22। तो 44 भाज्य
2 भाजक और 22 भागफल प्राप्त हुआ। चलिए तीसरा देखते हैं, 7 भागित 77। यहाँ पर देखिए 7 भागित 77, तो हमें 77 तक पहाड़ा नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 7 एकम 7 और फिर जो बचा 7 है उसको हम नीचे उतार देंगे और 7 एकम 7, इस प्रकार से उसको घटा देंगे। उत्तर आया 11। 77 भाज्य 7 भाजक और 11 जो है भागफल प्राप्त हुआ। अब देखिए 4 भागित 84, ठीक है, 4 भागित 84, तो इसको क्या करेंगे, 84 भागित 4। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 84 से ज़्यादा ना हो, तो हमें 84 तक का पहाड़ा नहीं आता, तो क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 8 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, इस प्रकार से फिर इसको हम घटा देते हैं तो 0। अब हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो 4 को उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो, 4 एकम 4, इस प्रकार से फिर उसको घटा देंगे 0। तो देखिए 84 जो है क्या है, भाज्य है, 4 भाजक और 21 हमारा भाग फल प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब देखिए 3 भागित 45, तो इस प्रकार से 3 भागित 45, 3 एकम 3 घटाएंगे बचा 1, 5 उतारेंगे, 3 पंचे 15, इस प्रकार घट गया, तो 35 भाज्य 3 भाजक और 15 भाग फल प्राप्त हो गया। अब देखिए हमारे पास कितना है, 2 भागित 48, तो 2 भागित 48 है, तो 1 को ले लेते हैं, 4 को, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 हो गया। अब 8 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौक 8, 8 भी घट गया, तो 48 भाज्य 2 भाजक और 24 भाग फल प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हमें आगे भी बनानी है। उसके बाद देखेंगे हम 68, 2 का भाग 68 से, तो देखिए 2 तिया 6, ठीक है, फिर 8 को नीचे उतारेंगे और 2 चौक 8, तो 68 जो है भाज्य 2 भाजक और 34 भागफल। फिर देखिए 87, 87 में 3 दूनी 6, फिर 2 हाँ उतर आया, घटाने के बाद प्राप्त हुआ है, और 7 को नीचे उतारेंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 से ज़्यादा ना हो, तो 3 निया 27, इस प्रकार से 87 भाज्य 3 भाजक और 29 भाग फल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 4 भागित 68, 2 भागित 52, 8 भागित 92 और 8 भागित 87, ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 4 भागित 64, ठीक है, 68, ठीक है, तो चलिए 68, तो यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 6 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 ज़्यादा हो गया, इसलिए 4 एकम 4, फिर 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचा, यहाँ पर 8 को नीचे उतारेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 से ज़्यादा ना हो, तो 4 सते 28, ठीक है, यहाँ पर घट गया, फिर 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0। और देखिए यहाँ पर भाज्य 68 भाजक 4 और भागफल 17, ठीक है, और शेषफल 0 आया। अब देखिए 4 भागित 52, ठीक है, तो 4 एकम 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, 2 नीचे उतरा, 4 का पहाड़ा 12 बार, मतलब 12 से ज़्यादा ना हो, 4 तिया 12, फिर 12 घटाएंगे 0, शेषफल 0 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 52 भाज्य 4 भाजक 13 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब देखिए 8 भागित 92, तो यहाँ पर 8 भागित 92 लिख लेते हैं। अब 8 एकम 8, तो 9 में 8 गया, बचा 1, 2 को नीचे उतारेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 16 ज़्यादा हो गया, इसलिए एक बार लेंगे 8 एकम 8, 12 में 8 घटा देंगे, बचा 4, तो यहाँ पर 4 जो है शेषफल है। तो 92 जो है क्या है, भाज्य है 8 भाजक 11 भागफल और 4 शेषफल, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 7 भागित 87, ठीक है, तो यहाँ पर 7 एकम 7, 8 में 7 गया, 1 बचा, 7 को नीचे उतारेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 21 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2 बार में लेंगे, तो 2, 7 दूनी 14, अब 17 में 14 घटाएंगे, 3 बचा, ठीक है, तो 87 भाज्य 7 भाजक 12
भागफल और 3 शेषफल। इस प्रकार से हमें ये हल कर लिया है। अब आओ देखें, इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं आओ देखें को। तो अब यहाँ पर हमें 2 संख्याओं का भाग ले रहे थे, अब यहाँ पर 3 संख्या। तो 3 संख्या का भाग किस प्रकार से करेंगे, चलिए एक अंक में 3 संख्या का भाग। तो देखिए यहाँ पर 639 को 3 में भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सैकड़े की संख्या को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। तो 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर हो गया। अब 3 को नीचे उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये दहाई है, तो 3 एकम 3, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब हमारे पास बचा इकाई में 9, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, 213। तो ये 639 भाज्य 3 भाजक 213 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमें 3 अंकों वाली संख्या को भी भाग देना सीखना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें हल करने के लिए दिया गया है 1 से लेकर के 12 तक की यहाँ पर संख्या दी गई है, इसको हमें हल करनी है। चलिए कर लेते हैं। चलिए तो पहला वाला देखते हैं, 444 को 2 में भाग देना है। तो यह एकदम सरल है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसलिए हम इसका पहाड़ा सरलता के साथ पढ़ सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 0 0 0, तो यहाँ पर हमें 444 हमारा क्या है, भाज्य है, 2 भाजक 222 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा 260 भागित 2, तो यहाँ पर 260, यह भी 2 का पहाड़ा सरल है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए 260 हमारा भाज्य, 2 भाजक 130 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से हम प्राप्त हो गया है। चलिए पहला और दूसरा हमने देख लिया है। चलिए तीसरा और चौथा देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा है हमारा 3 भागित 369 भागित 3, ठीक है। तो 369 भागित 3 लिख लेते हैं। अब एक संख्या सैकड़े को सबसे पहले हल करते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पर घट गया। अब 6 दहाई उतर आया है। अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना, 6 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 घटा देंगे, बच गया 0। अब हमारे पास 9 इकाई बच गया है, उसको नीचे उतार लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा ना हो, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 0। तो हमारा 369 क्या है, हमारा यह भाज्य है, 3 भाजक 123 भागफल और 0 शेषफल। चलिए अब चौथा हम देखते हैं, 428 भागित 4, 428 भागित 4 यहाँ पर। तो 4 एकम 4, सैकड़ा घट गया, उतर आया 2। अब 4 का पहाड़ा 2 छोटा है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो शून्यम बार पढ़ेंगे। 4 शून्यम 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नीचे उतर आया और 8 भी आ गया। अब यह हो गया 28। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 से ज़्यादा ना हो, 4 सते 28, यहाँ पर 4 सते 28, तो घट गया, ठीक है, 0 आ गया। तो ये 428 भाज्य 4 भाजक 107 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया है। 4 तक कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5वां और 6वां। तो चलिए सबसे पहले 5वां को देख लेते हैं, 693 भागित 3। तो 693 भागित 3 लिख लेते हैं। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 सैकड़ा से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 में 6 घट कर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख लिया हमने। अब देखिए 9 दहाई को नीचे उतार लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा ना हो, 3 तिया, यहाँ पर 3 लिख लिए, 9 को 9 में घटाएंगे 0, ठीक है। अब 3 इकाई को नीचे उतार लेते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे 0। तो हमारा 693 भाज्य 3 भाजक 231 भागफल और 0 शेषफल, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब हमारा 6वां 555 भागित 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 555 भागित 5। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 सैकड़ा से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 लिखे, 5 लिख के उसको घटा दिए, 0 आ गया। अब 5 दहाई को नीचे उतार देते हैं, 5 एकम 5, ये भी 0 हो गया घट करके। अब 5 इकाई बचा है, उसको भी उतार लेते हैं, 5 एकम 5, इसको भी घटाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 555 भाज्य 5
भाजक 111 भागफल और 0 शेषफल। इस प्रकार से 6 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए 7 और 8 फिर से देख लेते हैं। तो चलिए 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 777 भागित 7। तो देखिए 7 7 7 777 भागित 7। तो सबसे पहले सैकड़े को देखेंगे। 7 एकम 7, सैकड़ा में 7 में 7 गया 0, दहाई का 7 उतार दिए। अब 7 एकम 7, दहाई में 7 में 7 गया 0, अब इकाई का 7 उतार देते हैं। 7 में 7 0। इस प्रकार 777 भाज्य 7 भाजक 111 भागफल और 0 शेषफल। इस प्रकार से 7वां कंप्लीट होता है। फिर हम लोग 8वां देखते हैं। 8वां में क्या है? 448 भागित 4। तो यहाँ पर हमने 448 भागित 4 लिख लिया है। अब सैकड़े का 4 को 4 से भागित देंगे। 4 एकम 4, यहाँ पर 4 में 4 घट के 0, दहाई को नीचे उतार लेते हैं। 4 एकम 4, ये भी घट गया 0 आया। अब इकाई में 8, उसको भी उतारेंगे और 4 दूनी 8, यहाँ पर 0। तो 448 क्या है हमारे पास? भाज्य है, 4 भाजक है, 112 भागफल और 0 शेषफल। अब देखिए 9वां भी देख लेते हैं। इसी में हमारे पास है 9वां में 884 भागित 4। यहाँ पर हमने लिख लिया 884 भागित 4। तो देखिए 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 8 सैकड़े में 8 गया, 0 आ गया। 8 दहाई नीचे उतारेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 में 8 गया 0। अब हमारे पास बचा है 4 इकाई, इसको भी नीचे उतार लेते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पर 0। तो 884 क्या है हमारा? भाज्य है, 4 भाजक 221 भागफल और 0 शेषफल। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 10, 11 और 12। चलिए अब देखते हैं हम लोग 10वां। 10वां में क्या है हमारे पास? 525 में 5 को घटाना है। तो हमने लिख दिया 525 में 5 का भाग देना है। तो 525 भागित 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सैकड़ा में 5 एकम 5, यहाँ पर उसको घटा देंगे, 0 आया। 2 दहाई नीचे उतारेंगे। अब 2 क्या है? छोटा है 5 से, इसलिए उसका भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 शून्यम शून्य। तो यहाँ पर 2 कोण फिर से नीचे उतारेंगे और जो इकाई बचा है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये हमारे पास हो गया 25, ठीक है। तो 25 को क्या करेंगे? 5 पछे 25, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से घटा देंगे। अब हमारे पास है 525 भाज्य 5 भाजक 105 भागफल 0 शेषफल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11वां। 660 भागित 6। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 660 भागित 6। अब देखिए 6 का 6 सैकड़ा से भाग देना है। तो 6 एकम 6, इस प्रकार सैकड़ा में 6 में 6 गए 0। 6 दहाई नीचे उतारेंगे, 6 एकम 6, ये भी घट गया। अब हमारे पास बचा है 0 इकाई, तो इसको भी उतारेंगे और 6 शून्यम शून्य, इस प्रकार से घट गया। तो यहाँ पर 660 क्या है? भाज्य 6 भाजक 110 भागफल और 0 शेषफल। इस प्रकार से हम कर लिया। अब देखिए 12, 660 में 2 का भाग देना है। 660 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर सैकड़ा घट गया, दहाई 6 नीचे उतारेंगे, 2 तिया 6, दहाई भी घट गया, 0 हो गया। अब हमारे पास इकाई में कितना? 0, तो उसको भी उतार लेंगे, 2 शून्यम शून्य, इस प्रकार से घट गया। तो देखिए 660 हमारा क्या है? भाज्य 2 भाजक 330 भागफल और 0 शेषफल। इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट होता है। और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम यहाँ से बनाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए समाप्ति की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए पार्ट के नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। अगले पार्ट में मिलेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तब तक अभ्यास करते रहिए।